हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 3 साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यू 2024, 25 और 26। राइट। देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना, बहुत 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 आसान है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो मुश्किल है। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो मतलब अगर मैं ये चैप्टर ऐसे जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ ना, तब भी बहुत आसान है। ठीक है, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे ओलंपियाड हो, सब में ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखो, चैप्टर आसान है, कंसेप्ट भी आसान है, लेकिन होता क्या है ना कि भाई इसमें ना ये कंसेप्ट लगना था और इसमें ना ये वाली चीज हमें याद रखनी थी। बहुत बारीकी वाली ऐसी चीजें होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है, और उसी का फायदा उठाता है जेई मेंस भी, जे एडवांस भी, कि वो चीज डालता है वो, कि हाँ इसमें तो बच्चा फंसेगा। तो वो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। और मैं तुम्हें सच बताऊं, जेई मेंस में तो जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो इतने ज्यादा सेम क्वेश्चंस ले दे के वही विस्पर थ्योरी का काइंड ऑफ क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर पूछ रहा है, एमओटी का ले दे के वही। मतलब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जे एडवांस के लिए भी बता रहा हूँ मैं ये। जे एडवांस में आज तक का अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने देखा है, आज तक के सबसे ज्यादा जो रिपीटिंग क्वेश्चन आया है वो केमिकल बॉन्डिंग में ना, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, आप लोगों ने भी करा होगा। इस पे इतने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इतने बार क्वेश्चन आए और इतनी बार क्वेश्चन आता रहेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ना इस वीडियो में ये चीज ध्यान रखना कि ले देके ना वो सेम ही चीज पूछ रहे हैं, चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2026 हो। ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना, समझना, लिखना। ठीक है, अब नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलो, सो कंसेप्ट ये है कि पहले 2026 के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, फिर 2025 के, फिर 2024 के। अच्छा, अब ये मैंने क्या बनाया है, स्कीम स्कीम ये है या काइंड ऑफ कंसेप्ट ये है कि पहले ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन लिख रखा है। तो मेरे सॉल्यूशन से पहले या मेरे आंसर दिखाने से पहले ना, आप लोग वीडियो को पॉज करो, साथ में सोल्व करो। देखो, मजा तभी आएगा, वर्थ वीडियो का तभी निकलेगा जब आप साथ में सोल्व करोगे। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम किस एंगल से सोच रहे थे इस क्वेश्चन को, और मैंने किस एंगल से बताया। ठीक है, या एनटीए वाले ने किस एंगल से वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, given below are the two statements, the correct order in terms of पहली स्टेटमेंट है, the correct order in terms of bond dissociation enthalpy Cl2 Br2 F2 I2। ठीक है, और द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ मेटल हेलाइड्स कुछ दे रखे हैं, 3 सेट दे रखे हैं। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही, कौन सी स्टेटमेंट गलत। तो देखो, अभी वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। ठीक है, फिर मेरा सॉल्यूशन है, मेरा आंसर की देखना। चलो देखो, पहला जो है ना, ये क्लासिक ट्रेंड है, ये क्लासिक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी ना कभी तो शायद जेई एडवांस ने भी पूछा है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हो सकता है ना भी पूछा, बट इस पे कलर पे भी पूछा गया था। ठीक है, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। कि देखो, एक्चुअल होना क्या चाहिए था कि भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन बहुत छोटा होना चाहिए था। तो बॉन्ड तोड़ना, मतलब बॉन्ड छोटा हो गया तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। राइट, तोड़ना मुश्किल हो गया, तो उसको तो आगे आना चाहिए था। और जैसे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड तोड़ना आसान होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, वही सेम चीज हो रही है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होती है। क्या होती है कि भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इतना छोटा है, वहां पर भी साइज का ही फैक्टर आया था। यहाँ पर इतना छोटा है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रही है, इतना छोटा हो गया। अब वो, उसकी वैल्यू जो है वो क्लोरीन से छोटी है, लेकिन ब्रोमीन से भी छोटी होगी या नहीं, आयोडीन से भी छोटी होगी या नहीं, इसके लिए तो मुझे वो ट्रेंड या फिर वो ऑर्डर याद ही रखना पड़ेगा। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, चलो, सो आंसर देखते हैं इसका। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्लोरीन देखो होना चाहिए था F2 को आगे, लेकिन इतना छोटा हो गया साइज की। क्लोरीन तो चलो छोड़ो, ब्रोमीन से भी कम हो गई उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, F2I2। तो मैंने रीजन लिख रखा है, ठीक है ना। so a reason for this anomaly is the relatively large electron electron repulsion among the lone pair in F2 molecule। लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कोवेलेंट करेक्टर। अब कोवेलेंट करेक्टर बताने के लिए भाई, एनायंस सेम है तो वो ये और कैटायन भी सेम है, बस ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं भाई। सो ऑक्सीडेशन नंबर बोल दूं, चार्ज बोल दूं, यहाँ पर तो दोनों एप्लीकेबल है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको आयनिक मान के चल रहा हूँ, +4 आएगा तो +2, यहाँ पर +4 +2 +4 +6। ठीक है, अब रूल क्या था, फजांस रूल क्या था
कि भाई अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा है तो वो आपका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे इस पे चार्ज ज्यादा तो इस पे कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें भी सेम, इसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है। वैसे हम यहाँ पर ना काइंड ऑफ चार्ज के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ SN4+ का साइज छोटा है, ठीक है। जितना साइज छोटा होगा कैटायन का उतना कोवलेंट करेक्टर भी, दोनों पैरामीटर मतलब काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि ये इसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर +4, यहाँ +2, यहाँ पर गलती हो गई। देखो ये +4 है, +4 और ये है +6, तो +6 में ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये आया होगा। तो ये अच्छा ट्रेंड है, ये याद रखना, ठीक है। पी ब्लॉक की ना जो सिलेबस है ना, केमिकल बॉन्डिंग छोड़ो, मतलब इस क्वेश्चन को मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी डाल सकता था, जो कि डाला ही है, पी ब्लॉक में भी डाल सकता था। पी ब्लॉक का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा डाइसी है, वो जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा पूछता है, तो हमें ना हर एक ट्रेंड का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स मार्क्ड एज 1 to 4 इन द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। इतना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज कोई पूछ ले मजा ही आ जाता है, ठीक है। देखो तुम लोगों को फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद होगा, जनरली मैं फॉर्मूले से नहीं करता, ठीक है। मैं फॉर्मूले से नहीं करता, मैं किससे करता हूँ भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसके पास अगर 5 से ज्यादा है तो -1, -2, -3 आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने ज्यादा है। अगर 5 से कम है तो +1, +2, +3 आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने कम है, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ऑक्सीजन 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6। यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, 6 ही है। तो यहाँ पर ना इस ऑक्सीजन ने जब उसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ना ही इसने गेन किया ना ही लूज किया, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज हो गया वो आपका क्या आ गया, 0, ठीक है, वो आ गया 0। अच्छा नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन पे अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, एक कम हो गया, +1। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, +1, तो इस पे आ गया भाई +1। अच्छा इस ऑक्सीजन पे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। इस ऑक्सीजन पे चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 से इंक्रीज हो गया 1, +7, मतलब +7 मतलब 7, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई अपना, 3, 0 +1, 0 -1। वैसे आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैं जनरली फॉर्मूला मैं याद नहीं, मेरे को याद भी नहीं रहता, सही बात है, ठीक है, याद भी नहीं रहता मेरे को। हाँ लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ना बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, देखो ऐसे ही होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे ही होते हैं, टक 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 टक, ऐसे ही होते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट याद है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो बस दिमाग में अच्छा ये +1 -1 खटा, ठीक है, तभी तो इनऑर्गेनिक उस मामले में अच्छी है। ओके चलो, सो अमंग H2S, H2O, NF3, NH3, CHCl3 आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ना मैं जेई मेन का एक ट्रेंड बताता हूँ तुम लोगों को। जेई मेन ना अगर वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि भाई इसकी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो ले देके ना सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से पूछेगा। अब एनसीईआरटी के केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें ना डाइपोल मोमेंट जहां पर डिफाइन कर रखा है ना, वहां पर टेबल दे रखी है और उसमें ना कुछ मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट बता रखी है। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना कि भाई किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन और OH का ऐड होगा, ऐड होने का मतलब है कि भाई ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर लोन पेयर का उस तरफ होता है ना, इसका भी इस तरफ, तो ओवरऑल ऐड हो रहा है। लेकिन H2S और NF3 में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा ना मुश्किल है, तो थोड़ा सा ना इसलिए
एनसीईआरटी का ना डेटा पे भी ध्यान रखा करो, ठीक है। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यूज दे रखी है ना, वो थोड़ा सा एक बार देख लो, याद एग्जैक्ट याद तो ना करो, बट थोड़ा सा वैल्यू अगर दिमाग में हो तो सही रहेगा, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है ना, उस टेबल में ना सबसे कम वैल्यू NF3 की ही है, ठीक है। तो वो डेटा से थोड़ा सा आएगा। और NF3 का क्यों ऐसा रीजन होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का ज्यादा, मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मूवमेंट इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका भी इस तरफ, और लोन पेयर का हमेशा लोन पेयर की तरफ, तो कैंसिल आउट होगा। स्टिल मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई इसका कम होगा H2S से, मुश्किल है थोड़ा सा बोलना, ठीक है ना, एट द एंड, क्योंकि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या पता इन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा निकल के आए, तो मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा याद होना चाहिए, मैंने ये डेटा की वैल्यू लिख दी है, तो इसलिए 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 मतलब आइडेंटिफाई, अच्छा सॉरी, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो NF3 आ गया और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर है, ठीक है। तो वो लोन पेयर पूछ रहा था, ओके। अब मान लो सल्फर होता तो 2 आ जाता फिर, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, identify the molecule X with maximum number of lone pair of electrons obtained using Lewis dot structure among HNO3, H2SO4, NF3O3। एक मैं तुम्हें काइंड ऑफ एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ केमिकल बॉन्डिंग के लिए, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, जितने स्ट्रक्चर आज तक जेई मेन के पीवाईक्यू में है, एडवांस के पीवाईक्यू में, सारे लिख ले एक बार, सारे एक बार हाथ से लिख ले भाई, ठीक है, ऑब्वियसली, और किससे लिखेगा, ठीक है। सो एक बार हाथ से लिख ले, तेरे ले देके ना वही क्वेश्चन पूछेंगे बार 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 बार, मैं तुझे बार बार बता रहा हूँ ये बात, ले देके वही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ठीक है। ओके सो अब वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर मुझे याद होने चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर तो याद होने चाहिए। आप देखो ऑन द स्पॉट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल नहीं है वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर याद हो तो बेस्ट है, ठीक है। याद हो तो बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ, टाइम बच जाएगा, वरना तो ऑन द स्पॉट निकाल ही सकता हूँ मैं, ठीक है। ओके सो क्या पूछ रहा है वो, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास, और उसने ये नहीं बोला कि उसने ये नहीं बोला कि सेंट्रल एटम पे, उसने टोटल का बोला है, उसने क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लोन पेयर देख लेता हूं, जैसे इसमें कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है। और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है। अब वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अब तो बेसिकली इसकी बात कर रहा है वो। अब नाइट्रोजन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ जो ट्रिक बता रखी है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ट्रिक बता रखी है भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और एक 4, 3 + 1 4, मतलब कि sp3, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अच्छा अब sp3 जो एंगल होता है वो कितना एंगल होता है, आइडियल एंगल 109.5, ठीक है, 109। तो यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो दो यहाँ पर फैक्टर ध्यान रखने, एक तो जब आपने लोन पेयर डाल दिया, तो ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को यहाँ रिपल्शन दे रहा है, इसको भी रिपल्शन दे रहा है, इसको भी रिपल्शन दे रहा है, स्क्वीज कर रहा है, ठीक है। एक फैक्टर तो ये ले लिया। दूसरा फैक्टर, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्लोरीन की तरफ थोड़े ज्यादा आएंगे। अब अगर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा आएंगे तो एंगल और कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होते तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन ज्यादा, तो यहाँ पर सॉरी डिस्टेंस कम हो गया, हाँ डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन ज्यादा। यहाँ पर जब आप लेके आए डिस्टेंस कम तो रिपल्शन कम है, ठीक है। चलो चेक करते हैं अब, 116 तो नहीं, 109 से ज्यादा हो गया ये तो, ठीक है, 120 भी नहीं है, तो sp2 का होता है। अब इन दोनों में से मुझे ये पता है NH3 का होता है 107.5 के आसपास। तो NH3 में जो, अगर मैं NH3 की बात करूं, अगर मैं NH3 की बात करूं, तो भाई जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास ज्यादा है वो, तो जो रिपल्शन है वो थोड़ा ज्यादा है बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन की तरफ है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल देता हूँ, तो एंगल कम हो गया, ठीक है। दैट इज वाई इन चारों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर, या मतलब जो कम होगा 107 से भी, वो आंसर होगा, ठीक है।
एग्जैक्ट मुझे याद हो जरूरी नहीं है, ये याद करना भी नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के जो आंसर बता सकता हूँ। यहाँ पर वो तेरे को 4 ऑप्शन ऐसे नहीं दे सकता था, एक में 103 दे दिया, एक में 101 दे दिया ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। तो पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो जिनोन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा न्यूट्रल रहने के लिए, 1 2 2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। और फ्लोरीन एक एक, हमेशा टर्मिनल पे तो फ्लोरीन, वैसे तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। तो क्या बच गया भाई? एक लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4, 4 और 1, सीसो, ठीक है ना, सीसो। तो इट हैज अ सीसो शेप। अच्छा, यहां पर एक और चीज जो बहुत बच्चे गलती करते हैं यहां पर, देखो, दो चीजें हैं। एक तो जो इस जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, पूछ नहीं रखी, चलो कोई बात नहीं। sp3d, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल बता रहा हूं मैं, पता होना चाहिए, यू नेवर नो, ठीक है। ये px py प्लस pz dz स्क्वेयर हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्बिनेशन होता है। इससे आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं, इक्विटोरियल, और इससे आपके बनते हैं क्या, एक्सियल, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक बेंट्स रूल आता है, और वो ये कहता है कि ना, मोस्ट इलेक्ट्रोन, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, बस स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि बेंट्स रूल क्या कहता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्वेटोरियल पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ध्यान से देखो। एक तो भाई, जैसे मेरे पास 4 बॉन्ड हो गए ना, दो फ्लोरीन के, दो फ्लोरीन के और दो ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर क्या है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि भाई मैं इन दोनों फ्लोरीन को या ऑक्सीजन को किसको इक्वेटोरियल पे डालूं, किसको एक्सियल पे डालूं। तो बेंट्स रूल की वजह से एक चीज मुझे ये पता लगी कि भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एक्सियल पे आएगा, तो दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे आएंगे। एक और यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं क्या, जो डबल बॉन्ड है ना, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल बॉन्ड। तो अगर मेरे पास चॉइस है बिटवीन दी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो डबल बॉन्ड विल ऑलवेज गो ऑन दी या एट दी इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, ये बात याद रखना, इक्वेटोरियल पे जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो ये लॉजिक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज को, कि जो फ्लोरीन है वो एक्सियल पे जाएगा, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो आपके इक्वेटोरियल पे, और लोन पेयर तो हमेशा इक्वेटोरियल पे होता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। सो इट हैज अ सीसो शेप, चलो ये बात बिल्कुल सही है। जिनोन हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है इन इट्स वैलेंस शेल, तो ये तो गलत है, बी गलत। तो बी गलत, तो ये ऑप्शन गलत। अच्छा, बताना क्या है, अच्छा नॉट ट्रू ही बता रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी। तो ए सही है ना, तो ए सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, नॉट ट्रू बताना है भाई। द ऑक्सीजन सॉरी, द ऑक्सीजन जिनोन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180 डिग्री, ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, ऑब्वियसली 120 से ज्यादा होगा कम होगा, वो प्रिडिक्ट करना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द फ्लोरीन जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180, हाँ ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जो एंगल है क्लोज टू 180 है, क्योंकि वो एक्सियल पे, बेसिकली बोलने का मतलब है कि एक्सियल पे है या कहाँ है, ठीक है। ओके, सो ये डी स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत हो गए। आ गया आंसर तेरा बी सी ई। जिनोन है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 भी गलत है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी गलत है, इसलिए बी सी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट सम मॉलिक्यूल्स आयंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज हायर देन NH3, देखो ये तो क्लासिक, कितनी बार मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये एडवांस ने भी पूछ रखा है, ये एक जमाने में KVPY एग्जाम हुआ करता था, उसने ही पूछ रखा है, इवन नीट ने पूछ रखा है, ओलंपियाड ने पूछ रखा है, जेई मैंने पूछ रखा है, पूछ रहा है और पूछता रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, आप लोगों को पता ही होगा, नाइट्रोजन NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है NF3 से, क्योंकि NH3 में सारे डाइपोल मूवमेंट वेक्टर जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, तो सारे डाइपोल मूवमेंट का समेशन होता है, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये तो मुझे याद ही रहता है, ठीक है, इतनी बार पूछ रखा है, याद रहता है ये। सो ये गलत हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो ये और ये तो गया। अब BCD और BC, बस डी चेक कर ले, तो चेक कर लेते हैं।
डी ना, द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज -1, गलत, +1 होता है। तो आपका डी भी गलत, सिर्फ ये आया। ठीक है, ओके चलो। तो आंसर है आपका हाँ बी एंड सी ओनली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने यहाँ पर। अच्छा ये सब भी स्टेटमेंट देख लो भाई। तो इसका तो हमें पता ही रहता है स्ट्रक्चर की वजह से, द डायपोल मोमेंट ऑफ BH2 इज 0, बिल्कुल 0 है भाई। डायपोल मोमेंट वेक्टर कैंसिल आउट। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेरिलियम से, याद रखना। ठीक है, इसलिए डायपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ है। ओके, सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 माइनस एंड F2 इज सेम, बिल्कुल बात सही। O22 माइनस, ऑल्दो मैंने ये MOT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, बट द पॉइंट इज ऐसे इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस एक किया एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए। O22 माइनस और F2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक भाई। O22 माइनस और F2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये बात याद रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज व्हाई O22 माइनस और F2 का सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी उसकी, और ये सेम F2 का भी सेम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी तो मैं बता ही चुका हूँ, ओजोन का क्या होता है, +1 आता है, टर्मिनल पे -1 आता है एक ऑक्सीजन पे। In NO2 all the three atoms satisfy the octet rule and hence it is very stable। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कैसे, 1 2 3 4 और 4, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक सिंगल बॉन्ड 8। इसका देखते हैं, 1 2 3 दूनी 6 और 7 8। तीनों ऑक्सीजन का तीनों ऑक्सीजन कह रहा हूँ, तीनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हेंस या वेरी स्टेबल। ठीक है, ओके, सो बी एंड सी आपके करेक्ट है। ओ सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इन ऑल द थियर्स इट इज ऑक्टेट, हेंस इट इज वेरी स्टेबल ना। ऑक्टेट का स्टेबिलिटी से हम, एक सेकंड, ये तो मैंने NO2 माइनस बना दिया। NO2 माइनस थोड़ी बनाना है, एक सेकंड एक सेकंड। NO2 माइनस नहीं बनाना भाई, मेरे को लगा NO2 माइनस है, NO है ये, NO2 बेसिकली। ये गलत है, मैं वही सोचूं आंसर में क्यों नहीं, क्योंकि NO2 माइनस होता तो सही रहता, बिल्कुल सही है। NO2 है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रेडिकल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, रेडिकल। नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, और ये तो एक्सेप्शन टू ऑक्टेट भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। वैसे थोड़ा सा ना डाइसी रहता है, नो बोलना सही भी है और नहीं भी है, थोड़ा सा डाइसी रहती है ये चीजें। ठीक है, ओके, एनीवे ये आपका आ गया, ये आपका गलत हो गया क्योंकि ऑक्टेट तो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशंस आर। तो फिर अगेन वही आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसको मैं कैसे करता ना, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। IF3, आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 7 में से 3 के 4, 4 डिवाइड बाई 2 क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 3 और 2 5, sp3d। शेप के बारे में भी बता सकते हैं अगर दिमाग में, अगर याद है तो ऑन द स्पॉट बता दूंगा मैं। क्या, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, याद आ गया, टी शेप, ये बिल्कुल सही। IF5, आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 एक 7 में से 5 के 2, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर पिरामिडल, और sp3d2, बिल्कुल बात सही, ये भी सही है। ठीक है, IF7 पेंटागोनल आपका बाइपिरामिडल, sp3d3 क्योंकि 7 के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अच्छा तो sp3d3 ना, 7 3 और 3, हाँ ये भी सही है। ClO4 माइनस, ये तो याद भी रहता है बहुत, इसका रेजोनेंट, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है इसकी HClO4। ठीक है, तो चेक करते, स्क्वायर प्लेनेट तो नहीं होता वो ऑब्वियसली, sp3 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑक्सीजन पे -1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ABC। डी आपका गलत है। स्ट्रक्चर याद होने चाहिए कुछ। ठीक है, स्ट्रक्चर याद है तो ऑन द स्पॉट टक 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 टक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, पेयर ऑफ स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी। देखो इस क्वेश्चन में ना जेई मैंने गलती कर दी, गलती इन द सेंस, गलत नहीं है क्वेश्चन, गलत नहीं है, बट ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पता है, मैं इसके बिना ही कर दूंगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर, एक चीज मुझे पता है,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो बस ये देख लेना सेम बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई ऑक्सीजन में O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 में 40 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +1 -1 करता रहे, 16 + 1 17, 14 + 1 15, ऐसे ही 16 -1 क्योंकि एक कम हो गया 15, N2 14 + 2 16 हो गया। तो यहाँ पर ना पूरा MOT लिखने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बाय चांस ऐसा हो जाता कि दो आंसर ऐसे आ रहे हैं कि ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे के, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, फिर मैं पैरामैग्नेटिक वाली चीज देखता। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, ठीक है ना, 15-15। तो ये ही आपका पैरामैग्नेटिक भी निकल के आएगा, ठीक है। ओके, जाना नहीं, मतलब करना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, करना ही नहीं है पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। भाई अगर ये पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो are the two statements the number of species among this have unequal, okay चलो देखो, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल में से ट्राइगोनल बायपिरामिडल है जिसमें बॉन्ड लेंथ अलग होती है, जो मैंने अभी बताया भी थोड़ी देर पहले, बेंड्स रूल। एक्सियल और इक्वेटोरियल जो होते हैं वो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स के होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड ज्यादा बड़े होते हैं बॉन्ड लेंथ में, इक्वेटोरियल वाले थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब भी वो पूछे ना अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, तो ले देखे ना वो चेक कर किसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन जा रही है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d जाए, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दूं 5 हो, ठीक है, या 5 तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ सकता है। sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है ना उसमें अनइक्वल पाएंगे हमेशा, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे ये Bf4- तो दिमाग में चलती है सारी चीजें, दिमाग में Bf4- पता है मेरे को, टेट्राहेड्रल है, बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट। सिलिकॉन SiF4 टेट्राहेड्रल, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, तो ये आपका sp, एक सेकंड, सिलिकॉन ना, हाँ ठीक है, XeF4 sp3d2, क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। SF4 ये है आपका, क्योंकि 6 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 6 में से 4 गए, 2 2 मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, sp3d। तो इसमें 2 फ्लोरीन की जो सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ है ना एक्सेल वाले, उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और 2 सल्फर फ्लोरीन वाले जो इक्वेटोरियल पे उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेल, ठीक है। अच्छा, अमंग दिस हैज द O2- हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ये तो चेक करते हैं, वैसे तो गलत ही है। दिमाग, अब तो इतना केमिकल बॉन्डिंग की प्रैक्टिस इतनी करो तभी जाके होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद देखो O2 का तो याद दिमाग में ही रहता है, ठीक है, O2 का तो दिमाग में रहता है कि आखिरी में पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अब वो क्या कह रहा है, O2-, O2-, F2 O2+, इन चारों में से O2- हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर ना। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो और इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालेगा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। हाँ, एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, बॉन्ड ऑर्डर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी। तो इन चारों में से विदाउट डूइंग एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें O2+, सीधा दिमाग में, ये बात याद रखो, ठीक है। ओके, सो आंसर क्या आएगा भाई आपका, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा था कि 2 है जिसमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, वो ऐसे 2 है, 2 नहीं है, सिर्फ एक ही है SF4। और यहाँ पर वैसे मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिख भी रखा है, ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सेम बॉन्ड ऑर्डर, O2- का 1.5, O2+ का 2.5, ये आप निकाल भी सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, बट फायदा नहीं है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। मेरे को जेई मेन, जेई एडवांस, ओलंपियाड सब में ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है, नॉलेज तो है लेकिन एग्जीक्यूशन इस तरह से करनी होती है कि भाई जल्दी होए चीजें, रेदर देन कि भाई मैं नहीं आराम से करूंगा ना। आराम से करने वाला मेरा काम है, मैं तेरे को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, तुझे फिर उसको पकड़ के जल्दी एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये बात याद रखियो। ओके, सो मैंने लिख भी रखा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हैव 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। sp3d, और sp3d सिर्फ SF4 का निकल के आ रहा है, ठीक है, बता चुका हूं मैं तेरे को। तो 2 सल्फर फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड, 2 सल्फर फ्लोरीन इक्वेटोरियल,
तो 2 टाइप के बॉन्ड्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू द शेप, ठीक है। मेरे को ना देखते ही ना एक चीज दिखी, क्योंकि ये क्लास सारे देखो सारे क्लासिक होते हैं जब हम पढ़ते हैं। जैसे ये एक क्लासिक एग्जांपल दिखा I3 माइनस, और इसको अलग अलग तरीके से पता कैसे लिखते हैं, I3 - 1, ICl2 - 1, या IF2 - 1, ठीक है ना। और शायद ब्रोमीन के साथ भी लिखते हैं BrCl2 - 1, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। तो लीनियर है ये, और ये लीनियर, ये भी लीनियर, ठीक है। तो बी का तो 3 के साथ आ गया, बी का 3 के साथ, तो ये और ये कटा, ठीक है। तो ए का 2 ही आएगा, ए और बी सही है। सी और डी में से देख ले। सी जैसे मान लो एक्स, चलो डी बनाते हैं एक्सी, क्योंकि XeO2F2 बना चुका हूं मैं। XeOF4, जिनोन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4 फ्लोरीन ले जाएगा, एक क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 4, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक लोन पेयर। तो तो कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 1 1 2 3 4 5, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल देखते हैं ना, ये तो इतना क्लासिक एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये तो क्लासिक एग्जांपल है BrF5, ठीक है। तो डी का आ गया 1, डी का 1 आ गया, तो आ गया आंसर 3। चेक करते हैं भाई क्या आया आंसर, 3 आया, ठीक है। स्ट्रक्चर भाई बनाने पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट बनाने पड़ेंगे। वैसे तो इतना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग के ना कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, वरना सीधा दिमाग में चलती है चीजें। ये तो मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कर रहा हूँ, वरना जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दिमाग में चलती है, क्योंकि इतने बार हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेगा ना उतने दिमाग में सेट। I3 - 1 आपका लीनियर है, सीधा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जैसे SF4 है, ये आपका अभी जैसे हमने देखा था 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 चले गए 2, तो 4 और एक लोन पेयर सीसो, और सीसो और कहाँ दिख रहा है मेरे को, ये है सीसो, ठीक है ना। क्योंकि एक 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सी का फिर वही है ना, सी का 4 है ना, हाँ सी का 4 है। दिमाग में होती है चीजें, ठीक है। ओके चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, देखो मैं बताया ना, ये जे एडवांस का भी अलग लेवल मोहब्बत है भैया, अलग लेवल मोहब्बत है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ इन दी फॉलोइंग, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही स्टेटमेंट के लिए मुझे वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस कह रहा हूँ सॉरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्दो टू बी वेरी फ्रैंक, पूरा भी नहीं लिखना, पता क्या लिखना होता है, O2 का जैसे मुझे याद है सब कुछ, आखिरी में बस π*2px1 और π*2py1, ठीक है। अब ये O2 है, इसके रेफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। ओके, सो मैंने बस यहाँ पर वही लिख रखा है सारा। तो भाई आखिरी में आपका π*2px1 π*2py1, अब वो क्या कह रहा है, अब O2 प्लस, तो ये दोनों डीजेनरेट है ना, ये दोनों आपकी डीजेनरेट है, किसी में से भी निकाल दे, इन जनरल हम जो बाद में लिखते हैं उसमें से निकाल देते हैं। बट अगर मान ले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2px1 π*2px1 और π*2py 0, मान ले तो इसमें 1 कर देता है, इसमें 0, सेम बात है, क्योंकि इट्स अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो O2 प्लस का ये आ गया, O2 माइनस का फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, O2 माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। सो बॉन्ड ऑर्डर जो आया O2 प्लस का सबसे ज्यादा 2.5, फिर O2 का 2, O2 माइनस, जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई O2 में कितने हैं, 2, O2 प्लस में 1, तो मैं कहाँ लिखूं, रुको मैं लिख देता हूँ। तो O2 में तो आपके हो गए 2, O2 प्लस में हो गया आपका कितना है, 1, ठीक है। O2 -1 में कितने हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड, नंबर ऑफ, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया, और O2 2 माइनस में 0, तो O2 प्लस और O2 -1 में तो इक्वल है आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो गलत हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट। SF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, देखो दिमाग में करते हैं, ठीक है। तो भाई दैट इज फॉर श्योर कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो है आपका सीसो, क्यों, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 फ्लोरीन ले गया, एक लोन पेयर, ठीक है। अब ठीक है, ओके, BrF4 माइनस चेक करते हैं,
ब्रोमीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 1 8, 8 में से 4 गए, गलत, क्योंकि 8 में से 4 गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर आ गए, गलत हो गया। CH4 तो टेट्राहेड्रल है, हटाओ इसको। तो ए और बी तो नहीं है, ए और बी नहीं है तो ये हटे। सी एंड सी ई ओनली, तो मतलब सी तो है, ई चेक करते हैं। XeO2F2, जिनोन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 फ्लोरीन ले गया, 6, 6 में से 4 आपके O2 ले गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी एंड ई, क्योंकि सी तो है ही, चेक ही नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो IF4 प्लस, चलो मैं बता भी देता हूँ कैसे। आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, बाय डिफॉल्ट हम सेंट्रल एटम को देते हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है। देखो जैसे इन जनरल जो ऑक्सी एसिड्स होता है उसमें ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जैसे NO3-1, ठीक है ना। IF4 प्लस 7 माइनस 1, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 गए, 2, तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर। दिमाग, ठीक है ना, दिमाग में होती है सारी चीजें। ओके, सो सी एंड डी तो स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा। हाँ एक चीज और, ये मुझे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद याद आया, मतलब याद आया इन द सेंस काइंड ऑफ एक नया चीज देखने को मिली मुझे एनसीईआरटी में, कि जो सीसो होता है ना, उसके 2 और नए नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। क्या, या तो फोल्डेड स्क्वायर या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ने। वो जो काइंड ऑफ एक टेबल है ना, उस टेबल में जाके देखना, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, और मुझे किसी बुक में नहीं देखने को मिला। सिर्फ क्योंकि मैं जनरली फॉरेन ऑथर बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी होती है, तो उसमें किसी में भी नहीं दिखा, सिर्फ एनसीईआरटी में दिखा ये मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, according to the Lewis theory, the total number of sigma bond pairs and lone pairs of electrons around the central atom of xenon O6 4 minus ion is, देखो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता। जिनोन के पास काइंड ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये 4 माइनस कहाँ आएगा, या तो भाई मैं चारों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, क्या कहते हैं, जिनोन को, तो क्या आएगा, 6 8 और 4 12, 12, और हर एक ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बना लेगा। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल, हर एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड। या तो मैं देखो ऐसे कर दूं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि जिनोन है 8 और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया मैंने 12, तो 12 हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसे भी कर सकता हूँ हर ऑक्सीजन। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई वो जो लोन पेयर ऑफ, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो मैंने ऑक्सीजन को दे दिए, तो इसके पास तो 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, तो दैट इज वाई यहाँ पर वो भी आएगा फिर आपका क्या, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस, ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। तो सिग्मा बॉन्ड तो दोनों ही केस में, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो दोनों ही केसेस में आपके 6 आने वाले, लोन पेयर 0, ठीक है, तो 6 + 0 6। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। चलो एक चीज तो ये है कि ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। इफ द इंटरनल एक्सिस z, ठीक है, तो z एक्सिस को वो यही कह रहा है, यही वाली z एक्सिस है। तो पाई स्टार वैसे तो देखने को पता लग ही जाता है, ये पाई स्टार है आपका, ठीक है। कैसे पाई स्टार याद करो भाई, p ऑर्बिटल लेट्स से 2px मैंने ले लिया, क्योंकि z एक्सिस, क्योंकि ये z एक्सिस है ना, ठीक है। तो बस पाई स्टार कैसे होता था, अब इन दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होगी तो थोड़े ऐसे काइंड ऑफ दूर दूर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 2 आपके नोडल प्लेन आ रहे थे, ठीक है। और नोडल प्लेन से 2022 जे एडवांस में नोडल प्लेन्स के बारे में पूछा था, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो पाई स्टार बस यहाँ तो नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, जेई में आसान होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, so consider the following species, BrF5 XeF5 minus BF4 blah 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 blah, number of species having sp3d hybridized central atom, ठीक है। देखो कैसे करता है, सीधा दिमाग में, ब्रोमीन 7 5 1, तो 5 और मतलब 1 मतलब लोन पेयर, 5 और 1 6, sp3d तो क्या होता है आपका 5 वाला, तो ये हटाओ। जिनोन 8 और 1 9, 9 में से 5 गए 4, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो 5 और 2 7, ये भी हटा। BF4 माइनस, ये आपका वो है sp3, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ICl4 माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, 7 1 8, 8 में से 4 गए, क्योंकि हेलोजन जब भी टर्मिनल है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, 8 में से 4 गए आपके 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, तो 4 और 2 स्क्वायर प्लेनर है, तो ये भी नहीं है।
XCF4 ये बिल्कुल वैसे ही है, स्क्वायर प्लेनर है, ये भी नहीं है। SF4 ये है, 6 में से 4 गए, 2, तो एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर ये है। NH4 प्लस sp3 हटा, ClF3 7 में से 3 गए, 4, 4 डिवाइड बाय 2, 2, 2 और 3 5 आ गया, ये भी sp3d है। XCF2 तो लीनियर होता है और 1 2 3, हाँ ये भी 5 है, तो ये तो आ रहे हैं 1 2 3 ICl2 माइनस आयोडीन आपका ये भी, हाँ वही I3 माइनस है, तो है लीनियर है, लीनियर है, तो ये भी आएगा आपका। चेक करते हैं आंसर क्या आया भाई, 4। स्ट्रक्चर बना के दिखा रखे मैंने, चेक कर ले, मैंने तेरे को समझा भी दिया कैसे मैं दिमाग में करता सिर्फ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द पेयर्स अमंग दिस दैट डू नॉट हैव सिमिलर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 2026 अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो सल्फाइट कार्बोनेट O22 माइनस F2 CN माइनस CO NH3 H3O प्लस MnO4 माइनस CrO4 2 माइनस। तो चलो चेक करते हैं। SO3 2 माइनस, देखो कार्बोनेट का मुझे याद रहता है, कार्बोनेट का क्या होता है ये, और SO3 2 माइनस का क्या होता है, SO3 ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये तो नहीं है, ए तो नहीं है, क्योंकि इस सल्फर पे एक लोन पेयर है, यहाँ पर कार्बन पे तो नहीं है, तो ए तो नहीं है, ये हटाओ। अब बी सी डी या सी डी, तो बस बी चेक कर लो। बी तो अच्छा सॉरी, जो डू नोट कह रहा है, डू नोट, हाँ ए नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तो बी और ई भी नहीं है, क्योंकि उस दोनों ऑप्शन में बी का चेक करो। O22 माइनस कैसे आएगा, और F2 भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ये तो सही है, तो ये सही है, तो बी नहीं होना चाहिए। 2 आ गया आंसर, आंसर चेक करते हैं भाई, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा MnO4 2, देखो इसका तो तुम बना लोगे, Cn माइनस सी और NH3SO प्लस का ही बना लोगे तुम, मैंने लिखा भी रखा है। MnO4 2 माइनस का देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, Mn के पास 7, ठीक है। 2 माइनस यहाँ पर ऑक्सीजन पे है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है इसलिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ये डी एफ ब्लॉक में वापस से आएगा, तो यहाँ पर याद कर लो ये MnO4 2 माइनस, ठीक है। ओके, CrO4 2 माइनस, क्रोमियम के पास तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल सही है। वैसे हो सकता है इस चैप्टर में तुम्हें इन दोनों स्ट्रक्चर को एकदम से बना ना पाओ, क्योंकि थोड़ा सा डीएफ ब्लॉक से रिलेटेड है ये वाले, बट एक बार डीएफ ब्लॉक खोल के देख लो, आसान नहीं, मतलब बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, given below are the two statements, the number of compounds among this in which sulfur does not obey the octet rule is thin. Among this, the number of sets in which the all molecules have one lone pair of electrons on the central atom is 1. चलो चेक करते हैं, तो आंसर क्या आ गया भाई, फोर्थ। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है, चेक करते हैं। मैंने ये SO2 बना दिया, तो यहाँ पर मतलब वो चेक करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 5 दूनी 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 6, सॉरी 6 नहीं, 1 2 3 4, हाँ 6 ही तो है, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस एक यही है जिसमें ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें डज नॉट ओबे वो 4 है, 1 2 3 4, तो ये गलत है। अब वो कह रहा है कि ना नंबर ऑफ सेट्स इन विच द ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव वन लोन पेयर। तो H2O तो देखो, जहां पर H2O उसमें तो 2 लोन पेयर होते हैं, सबसे आसान जो मुझे दिख रहा है, H2O हटाओ, H2O वाला ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। अब इन दोनों में से चेक करते हैं, XCF4 दिमाग में आ गया देखते ही, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये भी हटाओ। अब इसका चेक करो, क्या पता ये भी ना हो, ठीक है ना। NH3 एक लोन पेयर, BrF5 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन गए, 2 एक लोन पेयर, SF4 बना बना के थक गए, एक लोन पेयर, हाँ तो ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। सबके पास, तीनों के पास एक एक लोन पेयर है। नेक्स्ट, F2O, H2O, Cl2O is the correct trend in terms of bond angle. SiF4, SnF4 and PbF4 are ionic in nature. ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, ये ध्यान से देखना। H2O बना दिया मैंने, F2O बना दिया, और Cl2O बना दिया। देखो एक चीज और बताऊं, यहाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ठीक है।
चलो H2O में तो एंगल मुझे जनरली याद रहता है 104.5। अब H2O के रिस्पेक्ट में जो फ्लोरीन वाला है H काइंड ऑफ OF2, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितना ज्यादा ये ऑक्सीजन के पास होंगे उतना क्या कहते हैं डिस्टेंस कम, तो रिपल्शन ज्यादा होगी। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा, तो एंगल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो 104 से वो कितना कम होगा ये थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बट कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल आ गया आपका, जैसे निकल के आता है 103 102 के आसपास। अच्छा, क्लोरीन वाले में भी सेम है, कोई गलत नहीं है। देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं इसका रेफरेंस लूं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिल्कुल, लेकिन उससे बड़ा रीजन क्या है ना, इसका एंगल इससे ज्यादा होता है, इवन टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा निकल के आता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से क्लोरीन क्लोरीन के लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। अच्छा, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये मुझे पता ही होना चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि देखो ये इसकी वजह से हुआ, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तभी काइंड ऑफ एलिजिबल है जब ये एक्चुअली में इसका मुझे डेटा पता है। ठीक है, तो लार्जर इन साइज तो ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये जो चीज है अब ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सिर्फ इन दोनों फ्लोराइड को छोड़ के बाकी जितने भी EF4 होते हैं ग्रुप 14 के, वो आपके आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो ये दोनों आपके आयनिक होते हैं, लेकिन ये आपका कोवेलेंट है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत। SiF4 भी वो आयनिक कह रहा है, गलत है। पी ब्लॉक के ग्रुप में लिखा है ये चीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये वाली चीज मैं कह सकता हूँ पी ब्लॉक से रिलेटेड है, बट ये वाली चीज तो आपकी नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब याद करेंगे, अभी याद कर लो ये वाली चीज। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Bromine trifluoride auto-ionizes to form BrF2 plus BrF4 minus. The shapes of the cation and anion are, देखो 7 में से एक गया, 6 में से 2 गए, 4 डिवाइड बाय 2, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो ये H2O हो गया ना। क्या बोलते हैं फिर H2O वाले को, बेंट एंगुलर वी, बेंट एंगुलर वी, तो बेंट बेंट, तो ये तो गलत। स्क्वायर पेन है सीसो, चेक करते हैं। बी आर 7 और एक माइनस आ गया ना, तो एक 8, 8 में से 4 गए, 4 4 डिवाइड बाय 2 2, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर आ गया। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से करो। ठीक है, और ये मैं एकदम से कैसे कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस जस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस है, और कोई भी नहीं है, ऐसा कोई स्पेशल पावर नहीं है मेरे पास, जस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज, ये तीनों नाम याद होने चाहिए तुम्हें, बेंट एंगुलर वी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल या मोलिक्यूल्स, अच्छा 2025 स्टार्ट हो गया, हाँ 2026 खत्म भाई, 2025। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आयंस दैट शो लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग, तो लीनियर ज्योमेट्री, तो ये भी वही बना के देख लो, वरना देखो दिमाग में याद रहता है। जैसे SO2 है, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 चले गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपके 4, तो एक लोन पेयर आ गया, लीनियर तो होगा ही नहीं। BeCl2 लीनियर होगा, CO2 लीनियर होगा, N3 माइनस अजाइड आयन कहते हैं इसको, ये भी लीनियर है, अभी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। NO2 लीनियर नहीं है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन आता है, थोड़ा एंगल बनता है। ठीक है ना, अरे वो कहते थे ना ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है ना, रेडिकल। F2O, ये तो अभी देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, XCF2 ये लीनियर है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब देखो ये याद रहता है, मैं क्या कर लूँ। ठीक है, NO2 प्लस ये लीनियर है, क्योंकि जो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, कहाँ गया, यहाँ, वो हट गया, अब एंगल 180 डिग्री हो गया। I3 माइनस जस्ट लाइक दिस, ये भी लीनियर है, स्ट्रेट 3 लोन पेयर। O3 ये तो बेंट एंगुलर वी, कुछ भी बोल दे। तो इसके स्ट्रक्चर बना रखे हैं भाई मैंने। और लीनियर कौन कौन निकल के आया, 1 2, अजाइड आयन याद रखना, 1 2 3 4 5 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। एक लोन पेयर दिखा दो यहाँ पर, फायदा नहीं है, मतलब ठीक है, ओके नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। ये चारों अगेन, ये चारों आपके उसमें है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एनसीईआरटी के वो टेबल दे रखा है डाइपोल मोमेंट वाला, उसमें है ये। ठीक है, ओके। सो अगेन NF3 की सबसे कम वैल्यू निकल के आती है, मतलब जीरो को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, तो NF3 सबसे कम किस में है,
बाकी ये सब वैल्यूज भी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सब भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, इसलिए देखो इसने वो वाला ऑप्शन भी नहीं रखा कि NF3, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता फिर कि दो ऑप्शन में अगर NF3 पीछे है तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये ऑक्टेट रूल से रिलेटेड आ गया भाई। सबसे पहले तो मैं ये वाले देखूंगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहाँ है, हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन, तो सी का 1 आ गया, सी का 1 आ गया, इन दोनों को हटाओ, ठीक है। अब बी भी मत देखो, ठीक है, तो बस ए देख लो, सी भी चला गया ना, तो या तो ए देख लो या डी देख लो। ए में क्या है, मोलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल, हाँ ये आ गया, तो ए का 4 आ गया आंसर बी, 5 सेकंड नहीं लगने, ठीक है। ओए हाँ बी आया था ना, मेरे को लगा ए आया था मेरा, ठीक है। तो बस यहाँ पर बना के दिखा रखा है, इसमें ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं, ये आपके एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन वाले, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले, और ये परफेक्ट ऑक्टेट वाले हैं ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट, so which of the following statement is true with respect to the H2O NH3CH4? क्लासिक केस स्टडी है, एनसीईआरटी में भी आता है भाई। टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर डाल तो 107 109 से कम हो गया एंगल 107, दूसरा लोन पेयर डाल तो 107 से भी कम हो गया, 104.5 के आसपास आता है इसका, ठीक है। चारों में, तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसमें 4 बॉन्ड पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, उसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। तो द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही। द HOH HNH HCH बॉन्ड एंगल आर इतना इतना इतना, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट बताना है ना, ए और बी तो सही आए, तो यहाँ पर बी नहीं है, ये खत्म, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ये भी खत्म, ए बी सी, ए बी सी ई, या तो बस सी, मतलब सी भी करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। तो ये तो आपका वो है CH4, तो क्या कहते हैं इसको, नॉन पोलर। यहाँ पर ये देखो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मैं बता रहा हूँ, ये याद रखो थोड़ा सा, H2O की जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है NH3 से, ठीक है। मुझे चेक ई करना है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ NH3 and H2 इज बेसिक, इन दिस सॉल्यूशन NH3 and H2X लोरी ब्रोंस्टेड एसिड ना, NH3 तो बेस की तरह बिहेव करेगा ना, वो H प्लस लेगा, इसने एसिड बोल दिया तो गलत हो गया, तो सी आ गया आंसर, जिसमें है ABC, आंसर क्या है सी, ठीक है। अच्छा डी, डी तो देख लिया, नहीं डी नहीं देखा ना, डी का देख लेते हैं, दिस एंड दिस आर लुइस एसिड, हाँ तो ये गलत है ये, क्योंकि भाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो लुइस बेस का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, ये गलत हो गया, आर लुइस बेस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, which of the following linear combination of atomic orbitals will lead to the formation of molecular orbitals in homonuclear diatomic molecules, internuclear axis आपकी Z, ठीक है। सो 2pz और 2p, एक भाई मान लो z एक्सिस आपकी ऐसे है, ठीक है, तो 2pz तो ऐसे हुआ, 2px, ओहो एक सेकंड, 2px ऐसे हुआ, तो यहाँ तो मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ही डिफरेंट हो गया। 2s और 2px, ये 2s, सॉरी 2s कह रहा हूँ, 2px और ये 2s, ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना ये ऊपर पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, उतना ही नीचे नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये भी नहीं मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। 3D XY इसको छोड़ो अभी, 2s और 2pz, 2s 2pz, हाँ ये प्रॉपर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, इसका प्लस फेज इसका प्लस फेज, या दोनों का माइनस बोल दो, सेम फेज होना चाहिए। 2pz और 3d x² - y², इसके जो लोब्स होंगे वो x और y एक्सिस पे होंगे, इसके जो लोब्स होंगे वो z एक्सिस पे होंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो डी तो है, डी ओनली ऑप्शन लग रहा है मेरे को। एक्स वाई के जो लोब्स है वो x और y के बीच में है, और x² - y² के ऑन दी एक्सिस है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरे हिसाब से बी आ रहा है, आंसर क्या बी है भाई, ये 3D XY और ये x² - y² कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, अलग अलग एंगल पे है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, given below are the two statements experimentally determined oxygen oxygen bond length in O3 are found to be same and bond length in इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, तो ओजोन के बारे में पूछ रहा है, द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट द बॉन्ड, आए तो गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 का चेक करते हैं। तो भाई मुझे ये तो पता है कि इसमें रेजोनेंस होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा, कितने यहाँ पर है, 1 2 3, 1 2 1 2 3 है ना दोनों में, तो 3 डिवाइड बाई 1 2, 1.5, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से तो बड़ा होगा, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा। अब वो क्या कह रहे हैं,
बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस एंड लेस देन ऑफ द सिंगल बॉन्ड। हाँ ये बिल्कुल सही है, दैट इज व्हाई द आंसर इज डी। ठीक है, सिंपल सारी चीजें देखो जेई मेन की ना, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूं, मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी के अंदर से आती है। ठीक है, मैक्सिमम। ओके नेक्स्ट, कंसीडर n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। वैसे इसने इक्वेटोरियल बोला क्यों? जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था ना, ClF3 7 में से 3 गए 4, डिवाइड बाय 2 2, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। जो अब उसने वैसे बोल भी दिया इक्वेटोरियल, मतलब कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहा है। अरे भैया लोन पेयर एक्सिल पे आ भी कैसे सकते हैं? आएंगे ही उस पे, आपके किस पे, इक्वेटोरियल पे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया उसने इक्वेटोरियल लिखा क्यों है। ठीक है, तो कितने लोन पेयर आ गए? 2। तो द आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद द n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो आसान है ये तो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेबल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो वेनेडियम 3+ है, तो वेनेडियम ये होता है, तो 3+, 2 यहाँ से निकाल, 1 यहाँ से निकाल, 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। टाइटेनियम 3+, 3d2 4s2, 3+ में 3d1, ये नहीं, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर 2+, तो कॉपर ये 2+, 1 यहाँ से, ओ 1 सेकेंड, सॉरी हाँ यह है ना, कॉपर 2+, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3d9। और 3d9 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं। निकल 2+, 3d8 4s2, 3d8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये है। टाइटेनियम 2+, 3d2 4s2, 3d2, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर कितना आ गया आपका? ADE, ADE, बिल्कुल सही, सिंपल। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आर। अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या? 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है ना, लोन पेयर इन जनरल हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, वैसे तो कहीं भी रख दे। तो 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है। PCl5 देख के पता लग जाएगा, गलत। SbF5 भी सेम है, क्योंकि फॉस्फोरस के नीचे ही, मतलब उसी सेम ग्रुप में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये आ रहा है शायद। 5 बॉन्ड पेयर, 7 में से 5 गए, 2, 1 ये है। 4 5 6 7 8, ये भी है, हाँ सही तो है। XeO F4 आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल। और BrF5 तो याद ही रहता है। ठीक है, ये आपके वो है, क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया 2025 ना, ये क्वेश्चन मेरा आंसर मैच नहीं करा एनटीए के साथ, क्योंकि मैंने थोड़ा ना एडवांस सोच लिया इसमें। और एडवांस सोचना गलत नहीं है मेरा, यहाँ पर गलती एनटीए वालों की है, अब ध्यान से देखना। क्योंकि ना देखो यहाँ पर आ जाता है फंडा डेटा का। ठीक है, द एन एलिमेंट ई हैज एन आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ 374 किलो जूल पर मोल। ई रिएक्ट्स विद एलिमेंट्स ए बी सी डी विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ माइनस। अब देखो जैसे ही मैंने वैल्यू देखी ना, मेरे दिमाग में आ गई वो चीज, भाई -349 या 350 तो मैक्सिमम होती है किसकी? क्लोरीन की। ये जो वैल्यूज है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है ना, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का मुझे याद नहीं था, फिर मैंने चेक किया, ये सीजियम का है, इसी के आसपास होता है 372 374। ठीक है, अब आयनिक करेक्टर पूछ रहा, तो फजांस रूल लगा दे। ठीक है, फजांस रूल लगाया। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि एनटीए वालों ने कैसे आंसर दिया है, उसकी जो रीजनिंग है एनटीए वालों की। उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव, वो सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उस कंपाउंड में। तो मतलब कि ई का अगर जब सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? बी के साथ, तो वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा, तो ई बी सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा। तो ये आंसर दिया एनटीए वालों ने, मेरा आंसर ये नहीं आया। भाई मुझे पता है ये, भाई क्योंकि यहाँ पर रीजन अलग होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी नेगेटिव में ज्यादा आ जाती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन। लेकिन जब मैं फजांस रूल लगाऊंगा, तो भाई क्या कहता है वो, साइज एनायन का बड़ा होना चाहिए, उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर। तो भाई डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है एनायंस का, मतलब X माइनस का, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर इसमें, तो सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर इसमें, सीजियम फ्लोराइड में। तो मेरा आंसर तो भाई उस हिसाब से सी आया, बट एनटीए वालों का आंसर ए था। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब मैं क्या, मतलब मैं क्या बताऊं भाई, भाई मेरे को वैल्यू, अब आप या तो कुछ ऐसी वैल्यू दो जो
एलिमेंट्स के साथ मैच ना करते हो एक हाइपोथेटिकल बना दो। अब वो मैच कर रही है तो मैं कैसे दिमाग से अपने निकाल दूं कि भाई सीजियम फ्लोराइड ज्यादा आयनिक होगा। तू ये कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड ज्यादा आयनिक है ना। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2 माइनस आयन बेस्ड ऑन द लिविस। स्ट्रक्चर बनाओ। नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो। ठीक है, यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लोन पेयर है। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड ना, तो भाई बनाया तो यहाँ पर 3 लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर और यहाँ 1 लोन पेयर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इनटू में 2, 12। सिंपल, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा आ जाए, मजा आ जाए। 1 सेकंड नहीं लगनी भाई। मैं सर 10 सेकंड से 5 पे आ गए, 5 से 1 से। अरे भाई मैं क्या करूँ, एग्जैगरेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Among SO2, NF3, NH3, XCF2, blah blah blah, the hybridization of the molecule with non-zero dipole moment। तो जीरो डाइपोल मूवमेंट किसकी है? वैसे जीरो तो किसी की भी नहीं है यहाँ पर। नॉन जीरो ही तो है सारे। SO2 भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर, सॉरी नॉन पोलर कह रहा हूँ, पोलर है मतलब कि नॉन जीरो। पोलर है, पोलर है, पोलर है, नहीं हाँ ये नॉन पोलर है। ये आपका जीरो डाइपोल मूवमेंट है, ये आपका जीरो डाइपोल मूवमेंट है। CL3SO4, बाकी सब ठीक है। हाँ, अब इसको हटाओ। द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है उसकी, जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा। SO2 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक। CL3 7 में से 3 गए, 4 डिवाइड बाई 2 2 और एक लोन पेयर, तो ये आ गया। तो 3 और 2, 3 और 2 कितने हो जाते हैं? sp3d। ठीक है, दिमाग, सारी चीजें दिमाग। केमिकल बॉन्डिंग मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ठीक है, ओके सो sp3, बट ये वो है ना, क्या कहते हैं, एक सेकंड, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। ठीक है ना, इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो तो जीरो है, ये जीरो डाइपोल मूवमेंट है। जीरो डाइपोल लिख देता हूँ बस। ठीक है, लेकिन जो ClF3 है ये आपका sp3d, ये जीरो नहीं है। ठीक है ना, नॉन जीरो। ठीक है, ऐसे कर दो, ये नहीं आएगा। इसको सिलेक्ट करके कैंसिल करते हैं क्या? टेक्नोलॉजी का फायदा। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ए इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। बताया था sp3d में ही होगा वो। एंड हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर। XCF2 लीनियर, दिमाग में याद, अब मैं क्या बताऊं, लीनियर, लीनियर है तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ तो है नहीं, ये तो गया। XCF4 स्क्वायर प्लेनर है, ये भी नहीं गया, ये होगा। एक लोन पेयर है। PF5 जीरो लोन पेयर। आंसर देखते हैं भाई। तुम ये चेक करते रहो, हर बार ले दे के वही। भाई वही देखो, विस्पर थ्योरी से बोल दूं मैं, या हाँ विस्पर थ्योरी के बेसिस पे जितने मॉलिक्यूल्स हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, ले देखिए वो लिमिटेड ही है। सारे एक बार लिख ले नोटबुक में, कहानी खत्म। ठीक है, तो आंसर आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक तो O2 तो होगा ही होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, A तो होगा ही, तो ये आंसर गलत। B नहीं होगा, जीरो। F2 में, F2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2 2 माइनस, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार में दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक और ऐड कर दिया, ये भी नहीं है। वैसे सी, अच्छा ये रहा ना, ये नहीं है। DE, S2, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये ना एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में लिख रखा है, जहां पर ये ग्रुप 16 का काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, पढ़ रहे हैं हम, ग्रुप 16 के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिख रखा है जस्ट लाइक O2 S2 भी आपका पैरामैग्नेटिक है, और जस्ट लाइक O2 इसके भी पाई स्टार में, वो पाई स्टार दूसरा होगा, कोई और होगा, तो पाई स्टार 2px नहीं होगा ऑब्वियसली, नहीं होगा क्योंकि वो तो थर्ड पेड एलिमेंट आ गया S2। तो ये भी आपका लेकिन पैरामैग्नेटिक है। Cl2 जस्ट लाइक F2 ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा A एंड D। हाँ AND, तो वही लिख रखा है मैंने। इन दी वेपर स्टेट, वेपर नहीं सॉरी वेपर, वेपर बोल रहा हूँ। पानी पिया जाएगा भाई? एक सेकंड, पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद मजा तो आता है भाई, एनर्जी से आ जाती है। एक्चुअली क्या है ना, आज व्रत भी है ना, तो थोड़ी एनर्जी कम है।
आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि एनर्जी बनी रही वीडियो में, ठीक है ना। आई नो कि ऑनलाइन में थोड़ा सा ये होता है कि एनर्जी अगर टीचर की लो हो गई तो तुम्हारा तो मतलब ये है कि मजा नहीं आ रहा है यार, बोरिंग लग रहा है, हटाओ, ठीक है। आई एग्री विद दैट, मतलब मैं डिसएग्री भी नहीं कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ। लेकिन पता है क्या, बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है वीडियो में, बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है ताकि तू बोर ना हो, ठीक है। और देखो इन जनरल जो पढ़ाई होती है ना वो बोरिंग होती है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा ना, तो ये मत सोचा कर कि इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। द पॉइंट इज ये करना है। अरे भाई, इंटरेस्टिंग और बोरिंग का स्कोप मत लाल अपने दिमाग में कि ये इंटरेस्टिंग है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तू किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे मत बोल कि ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। जब तू ये बोल देता है ना फेवरेट, तो बाय डिफॉल्ट बाकी दो सब्जेक्ट या एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट आपका कम फेवरेट हो गया। कम फेवरेट हुआ तो ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा पढ़ाई तू फेवरेट वाले सब्जेक्ट पे लगाएगा। और ये सेम मेरे साथ भी था, ऐसा नहीं कि मैं कोई परफेक्ट हूँ। मैं भी जब जेई मेन जे एडवांस की तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए भी फेवरेट सब्जेक्ट था वैसे मेरा मैथ था, ठीक है। केमिस्ट्री मेरा लीस्ट फेवरेट था, ठीक है। ओके, ठीक है, तो डी आंसर आ गया, मतलब कि ए एंड डी। S2 भी आपका पैरामेडिक है। बाय द वे ये क्वेश्चन पूछ रखा है ओलंपियाड ने, ठीक है, ओलंपियाड ने पूछ रखा है ये। ओके, नेक्स्ट। Given below are the two statements for ClF3, all three possible structures may be drawn as follow. हाँ भाई दो पोजिशन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो दोनों लोन पेयर एक्सियल एक्सियल भी आ सकते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी आ सकते हैं, और इक्वेटोरियल एक्सियल भी आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो तो यही है, तो वही कर रहा है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल एक्सियल, ठीक है, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जब जितने भी लोन पेयर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल वाले ज्योमेट्री में आते हैं, जितने भी है लोन पेयर वो इक्वेटोरियल पे आने चाहिए। क्यों? लोन पेयर रिपल्शन तो ठीक है 120 का, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी बहुत कम हो जाता है। जब उसने एक्सेल पे रख दिया ना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के 6 रिपल्शन है, 3 इस लोन पेयर के साथ, 3 इसके पास। लेकिन जब तूने दोनों लोन पेयर इसके साथ रखे तो 90 डिग्री वाले कितने आए, 1 2 और 3 4, तो 6 से 4 कम, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भाई, बी। ऐसे स्टेटमेंट 2 थी क्या, स्ट्रक्चर 3 इज मोस्ट स्टेबल है, ये तो गलत, ठीक है ना। तो मैंने लिख रखा है, इन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल शेप विल बी द वन हैविंग द लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। मैच द 2025 खत्म हो जा, कितने क्वेश्चंस है। मैच द, वैसे दिखा भी देता हूँ, दिख रहा होगा, 149 स्लाइड्स है, 68 स्लाइड पे है, ठीक है। सो मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन पे है ये कुछ और लिस्ट वन बॉन्ड पे, हाँ ठीक है। देखो कैसे, मेरे को ये याद रहता है H2O, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, तो बी का 4 ये ऑप्शन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये नहीं देखना, CD देखना है, COD मेरे को ये याद रहता है, XCF4 वैसे तो वो भी याद रहता है, बट XCF4 ज्यादा है। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, पहले क्या बताना है, बॉन्ड पेयर, तो 4 और 2 ये आ गया, D का 1 ये आ गया आंसर। आंसर क्या है भाई, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। भाई प्रो हूं मैं, ठीक है, स्ट्रक्चर मुझे याद रहते हैं। ठीक है, ओके। सो ठीक है भैया, स्ट्रक्चर बना रखे हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाना थोड़ी सिखाऊंगा, ठीक है। वो तो तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की, ठीक है। मैं तेरे को, मेरा जो मेन एम है ना वो है एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स। और एक तो एंट्रेंस एग्जाम स्किल की भाई सारे ऑप्शंस नहीं देखने होते, चेक करो कौन सा एलिमिनेट कर सकता है। दूसरा, कितनी सारी चीजें जो तू दिमाग में कर सकता है। तीसरा, ले दे के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। यही ऐसे ही क्वेश्चन SF4 तो खैर है नहीं यहाँ पर, XCF4 कितनी बार आया याद कर, H2O तो क्लासिक कितनी बार आया, ICl2 माइनस बोल दूं, I3-1 बोल दूं, तेरे को मैं दिखा रहा हूँ। जेई मेन में 100 कितने का होता है, 100 नंबर का, हाँ ठीक है। तो 100 में से 100 लाना आसान है, ला सकता है, रियलिस्टिक है, हाइपोथेटिकल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। SO2 NO2 माइनस N3 माइनस, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, N3 माइनस याद है भाई, लीनियर था, अजाइड, SP है, 3 है। NO2 माइनस 1 2, NO2 ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 SP2 ये गया। ये SO2 1 2 3 4 5 6 SP2 ये आ रहा है, हाँ, B इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में हो जाते हैं स्ट्रक्चर, टू बी वेरी फ्रैंक,
दिमाग में हो जाते हैं, ठीक है। वो दिमाग में करने के लिए प्रैक्टिस कर भैया। ओके नेक्स्ट, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। जीरो परफेक्ट टेट्राहेड्रल, जीरो लीनियर, और ये भी आपका प्रॉपर सारे वेक्टर कट रहे हैं, सिर्फ ये आ गया आंसर। इसके वेक्टर में दिखा भी देता हूँ वैसे। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्रॉपर कैंसिल आउट हो रहे हैं, म्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सम 2000, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 2024 आ गया था, हाँ ये वाला लास्ट था, ठीक है। सम ऑफ द बोन ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस, देखो कुछ तेरे को याद रहने चाहिए, वैसे मैं तेरे को इसके दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं। एक तो कि भाई मुझे याद है CO आपका C ट्रिपल बॉन्ड O होता है और NO प्लस भी N ट्रिपल बॉन्ड O। या फिर एक और तरीका है, CO एंड NO प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू N2 एंड N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो या तो स्ट्रक्चर तेरे को याद हो 3 और 3 6, या फिर बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू N2, और N2 क्या होता है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N। ये यहां पर तो लिटरली एक भी सेकंड नहीं लगी भाई, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन पोलर मतलब कि जो पोलर नहीं है, ठीक है। ये पोलर है, सॉरी काटना है ना, तो नॉन पोलर बताना है ना, तो ये तो पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, पोलर पोलर पोलर। तो 1 2 3 4, भाई यहाँ पर 2 सेकंड लग गई, सॉरी 1 सेकंड नहीं लगी इस बार, ठीक है। तो यहाँ 2 सेकंड लगी। मैं क्या बोलूँ, देखो मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। केमिकल बॉन्डिंग इतना 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 आसान चैप्टर है, दिमाग में स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, बस नहीं भी हो तो ऑन द स्पॉट बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा बस वो, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि दिमाग में सेट, भाई BeF2 अच्छा ऐसे, XeF2 अच्छा लीनियर था, 3 लोन पेयर थे, ठीक है ना। I3 माइनस ICl2 माइनस I3 -1 ICl2 -1, सेम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, the number of compounds with one lone pair of electrons on central atom। वन लोन पेयर ना, O3 में और सेंट्रल ऑक्सीजन पे +1 है, एक लोन पेयर है। H2O में 2 लोन पेयर है, इसको हटा। सल्फर पे एक लोन पेयर है, ये सही है। Cl में 7 में से 3 गए 4, 2 लोन पेयर है। NH3 में एक लोन पेयर है, बोला हाँ 1 बोला था ना। 7 में से 5 गए 2, एक लोन पेयर है। 4, 2 लोन पेयर है, गलत। तो 1 2 3 4, आंसर क्या है 4। देखो बार बार ले दे के बार बार वही, बार बार वही, इसमें तो कोई नया ही नहीं है, ले दे के सारे वही स्ट्रक्चर है भाई जो पहले पूछ रखे हैं। बोल तो हम उल्टे आ रहे हैं, मैं ये बोल दूं कि अगर तूने 2024 के कर रखे होते 2026 में तो जो प्रॉब्लम ही ना होती, ठीक है। तो आंसर आ गया 4, स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ओके नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, बट बिना लिखे हो सकता है क्या? हो तो सकता है बट मिक्स हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे है, बस पॉइंट ही है। तो बेस्ट है लिख लो, ठीक है, मैंने लिख रखे है भाई। H2 का σ1s2 सिग्मा स्टार 0, और फिर He2 प्लस का, अच्छा देखो जो प्लस वाले होते हैं माइनस वाले होते हैं वो पेरेंट वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये बात याद रखना, पेरेंट वाले के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे मैंने सबका लिख दिया है। अब क्या कह रहा है पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने मतलब ठीक है वो चेक कर लो यार अब कौन कौन से है, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरा है, B2 पैरा है, N2 के बारे में नहीं पूछ रहा वो, N2 2 माइनस के N2 2 माइनस, ये पैरा है। फिर आपका O2 प्लस ना, O2 प्लस कहाँ है, ये रहा, O2 प्लस आपका पैरा है, O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक है, और Ne2 प्लस आपका पैरामैग्नेटिक है। भाई देखो ये तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या याद करना पड़ेगा कि पहले कौन सा, ये याद ही रहता है। अगर N2 तक देख रहा हूं मैं, तो देखो σ1s सिग्मा स्टार 1s, σ2s सिग्मा स्टार 2s, ये तो दोनों में एप्लीकेबल है। बस N2 तक आपका पाई पहले आएगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई डीजनरेट, फिर सिग्मा टू पी जेड, और फिर पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। और O2 और उसके बाद वाले में क्या है, σ1s सिग्मा स्टार 1s σ2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आपका सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, और फिर पाई स्टार टू पी एक्स पाई। तो सिग्मा और पाई में बस डिफरेंस है, ठीक है। तो ठीक है, फिर +1 -1 के हिसाब से करो, इसका तो मतलब मैं कुछ बताने का पॉइंट नहीं है, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से 1, अच्छा बस एक ही है, कौन सा है, B2 वाला है, जिसमें एक बॉन्ड ऑर्डर है विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 और पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब में बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं आ रहा जो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो वाला ना, 1 2 ना ना ना, SO2 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3, बता भाई, 1 सेकंड लगा, कितना लगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, विस्पर थ्योरी पे जो क्वेश्चन है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन, विस्पर थ्योरी आती है, हाइब्रिडाइजेशन तो बस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करने हैं, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो विस्पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले देखिए ना, मोटी मोटी दो ही थ्योरी है, ऐसे टू बी वेरी फ्रैंक, एक दो ही थ्योरी है। हाँ, दो ही तो बोला था। एक तो विस्पर वाली, क्योंकि वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन जो पूछेगा, वो विस्पर में मैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर ही दूंगा, और एमओटी। ठीक है, मोटी मोटी तो यही दो क्वेश्चन, और तुझे दिख भी रहा होगा, ले देखिए वही पूछते हैं। पचास रूल वगैरह कभी कभी पूछ लिया, रेजोनेंस कभी कभी पूछ लिया, ठीक है। ले देखिए विस्पर थ्योरी पे ज्यादा फोकस होता है या एमओटी पे, तो ये मैंने बना दिया, चेक कर ले भाई। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम 2s एंड 2p। 2s से आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो एंटी बॉन्डिंग एक। 2p, 2px 2py 2pz, तो इन तीन एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। 3 एंटी बॉन्डिंग कौन कौन से? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, तो टोटल कितने हो गए भाई एंटी बॉन्डिंग? 4। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये रहा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो चलो दिमाग में करते हैं, H2O दिख गया मेरे को बेंट एंगुलर V, तो B का है थर्ड, B का थर्ड है ना, L है। B का थर्ड, मैं क्या बताऊं, ठीक है, B का थर्ड। बाकी सब देख ले, अब चेक कर ले, वो आ रहा है। तो BrF5, 7 में से 5 गए 2, तो एक लोन पे स्क्वायर पिरामिडल A का 4 आ रहा है। X2 बता दिया, ClF3, 7 में से 3 गए 4, 4/2, 2, 2 और 3, 3 मतलब T शेप, C का आ गया तेरा 1। DSF4 देखो, ले देखे वही आ रहा है, वही आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, तुम्हें बार बार ये बात बता रहा हूँ, इसलिए शायद एज अ टीचर मुझे भी इतनी सारी चीजें याद है, वरना टीचर को इन जनरल इतना याद नहीं होता, स्टूडेंट बहुत ज्यादा याद कर लेता है। तो सल्फर 6 में से 4 गए 2, 4 सीसो, ठीक है, वही डी का 2। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर भी मैंने बता रखा है वापिस से, फोल्डेड स्क्वायर या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन, दो और नाम है सीसो के। द टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, वहां यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग नहीं, मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसके बस 2s के 2, 2p के 6, 6 और 2 8, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, उनके तीनों एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आ गया आपका 8। नेक्स्ट, द मोलिक्यूल आयन विद स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ आ गया, 7 में से 5 गए 2, हाँ आ गया। अच्छा बाय द वे, ये जो है ना, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से नहीं कर पाओगे, ये आएगा आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वहां पर भी याद ही करना है, यहाँ पर याद कर लो ये कि ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता बाय द वे, ठीक है, ये हम विस्पर थ्योरी से नहीं बता पाते, ठीक है, ये काइंड ऑफ ड्रॉबैक भी है। तो इट्स अ स्क्वायर प्लेनर, बट आंसर मेरा वो नहीं है, आंसर तो मेरा BrF5 है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, ये बहुत ना तार पता नहीं अड़ रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द नेट डाइपोल, देखो ले देखे वही 2024 25 26 में भी वही सेम क्वेश्चन सही है। मैं तुम्हें देखो सच्ची बात बता रहा हूँ बेटा, प्लीज, हमारे टाइम पे ना, मतलब जो PYQ करते हैं ना, PYQ इतने से बहुत कम, डेजर्ट के लिए बचा के रखते थे कि भाई आराम से पहले नॉन PYQ क्वेश्चंस करेंगे और फिर PYQ आराम से करेंगे, बहुत कम होते थे। भाई तेरे टाइम पे दुनिया भर के PYQ, अभी तो पिछले बस 3 साल के तेरे को दिखाया है, ले देखे वही रिपीट हो रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। तो केमिस्ट्री में ना तू ये कर सकता है कि कंसेप्ट पढ़ा, मतलब मैं तो ऐसे ही पढ़ा, तो कंसेप्ट पढ़ाया, फिर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं जेई मेन जे एडवांस क्वेश्चन पे, ठीक है, हम तो डायरेक्ट जे एडवांस क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, बट तू डायरेक्ट जेई मेन क्वेश्चन कर सकता है केमिस्ट्री में, ठीक है, तो PYQ पे ज्यादा फोकस कर। ओके, सो द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है NF3 में डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होता है, सारे कैंसिल आउट नहीं होते, बट रिजल्टेंट कम निकल के आता है, ये इस तरफ है और लोन पेयर वाला उस तरफ है, तो नेट आपका सब्ट्रैक्ट होता है, NF3 में ज्यादा, NH3 में ज्यादा, तो ये गलत हो गया। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH bonds आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी गलत है, सेम डायरेक्शन में होता है, NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है क्या? हाँ, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें भाई इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में,
सेम मतलब थोड़ा सा 3D है ना, बट ये ओवरऑल ऐड होगा, 3D है ना टेट्राहेड्रल, ठीक है। ओके नेक्स्ट, the linear combination of atomic orbital to form molecular orbital take place only when the combining atomic orbital have, तीन कंडीशंस होती है, एनसीईआरटी में लिख रखी है, तीनों कंडीशंस याद करनी है। पहली कंडीशन क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, तो ये पहला जो है ये सही है। दूसरा, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक है। डिफरेंट सिमेट्री तो ये गलत हो गया ना, तो ये गलत। अच्छा तीसरा, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम, ये मिनिमम कह रहा था, ये गलत, तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर, सिर्फ ए एंड सी, ठीक है। अच्छा सीओडी साथ में थोड़ी ना आएंगे, तो सीओडी जो साथ में वो तो काट ही दे, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक एग्जांपल है SiO2, और बहुत बच्चे गलत करते हैं ये, उनको लगता है SiO2 वैसे ही जैसे CO2 है ना, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ क्या बोलेंगे इसको, प्रोपर पूरा एक ये क्रिस्टल है, ठीक है ना SiO2 का, तो बाकी सब तो नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है, SiO2 बताता हूँ 3D स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो ये सिलिकॉन देखो 4 बॉन्ड, ये sp3 होता है, ये नॉर्मल 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाकी sp3 कौन कौन से हैं, ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 और 1 4 sp3, ये क्या है, एक, इसको हटाने दो, 1 2 3 sp2, 1 2 sp, 1 2 sp, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड ही, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है, इसमें 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 sp2, और ये 4 बॉन्ड हर एक सिलिकॉन, 3D स्ट्रक्चर है, तो कितने हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4, 4 आ गया, ठीक है। एक नया स्ट्रक्चर था SiO2, ध्यान रखना, पी ब्लॉक में बहुत नॉर्मल हो जाएगा, पी ब्लॉक में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक, ये भी फजांस रूल में हम पढ़ते हैं, और देखते ही आंसर आ रहा है मेरे दिमाग में, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या डी इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें डी वाला पूरा फुल होता है, ठीक है ना, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट और रीजंस बहुत सारे, वही मैं बताना नहीं चाह रहा, तो Ag प्लस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 4d10, जिसकी वजह से इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा, तो लीस्ट आयोनिक मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल, फाइनली एक क्वेश्चन आया है जिसमें बाय द वे 100 स्लाइड पे आ गया 149 में से, फाइनली एक क्वेश्चन आया जिसमें हम कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 1.2 dBi, if the bond distance is 1 angstrom then the fractional charge on each atom is, जेई मैंने ना गलती करी है इसमें, तो यकीन नहीं करेगा इसका आंसर क्या है, मैं रिकमेंड करूंगा सोल्व कर इसको, इसका आंसर 0 है, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में करना है। अब देखो डाइपोल मोमेंट का क्या होता है भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो लेट्स से वो फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है मेरे को, डेल्टा प्लस इंटू 10 की पावर -10 मीटर, लेकिन यहाँ पर डिबाई जो है ESU सेंटीमीटर में दे रखा है, तो लेट्स से मेरा चार्ज ESU में है, लेकिन मैंने ये मीटर में कर दिया, तो इंटू में 100 और कर दो एंगस्ट्रॉम को, फिर तो 10 की पावर -8, तो इतना मेरा ESU सेंटीमीटर, और डाइपोल मोमेंट है कितना 1.2 डिबाई, 1.2 इंटू 10 की पावर -18 होता है, वो डे भी रखा है ESU सेंटीमीटर में। अब इतनी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दिस, तो डेल्टा प्लस कितना आ गया ये, इसमें पता है गलती उन्होंने क्या करी, वो ये मतलब आंसर इसका 2 आ सकता था, ठीक है, इसका आंसर 2 आ सकता था, कैसे, अगर देखो इट्स लाइक कि चार्ज तो इतना है, अगर वो पूछता है इलेक्ट्रॉनिक मतलब काइंड ऑफ क्या बोलेंगे उसको, 1.6 10 की पावर -19 कूलम के मल्टीपल में कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में कितना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 10 की पावर -10, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता तो वो आ जाता है कितना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, ठीक है, तो ये गलती हो गई, तो इसलिए अब उसने बोला 10 की पावर -1, तो बस 10 की पावर -10 आया ये, तो 10 की पावर -1 तो इतना है, और इसका राउंड ऑफ मैं नियरेस्ट इंटीजर में करूंगा वो तो 0 आएगा, तो इसलिए 0 आंसर था, ठीक है। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक इसको ना ड्रॉप ही कर देना चाहिए था, ठीक है, चलो एनीवे, अरेंज दी बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक करेक्टर,
आयनिक बोल दे, आयोनिक बोल दे, इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेरे दिमाग में देखते ही जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, ये तो आपका प्योर कोवेलेंट, मतलब प्योर क्या बोलेंगे इसको, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो एक में ही है। एक सेकंड, आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है ना, हाँ, तो ये वाला होना चाहिए। और जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है लिथियम फ्लोराइड, ये ज्यादा आयनिक होना चाहिए। बाकी सब अपने आप रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, बाकी सब अपने आप रीअरेंज हो जाएंगे, निकाल भी सकता है तू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस या आयन हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, एक, ये तो नहीं, 5 6 7 है ना, ये है, ये बाय द वे, ये ऑल दो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में लिख रखा है ये, एक्सेप्शन जब वो वीबीटी स्टार्ट होती है, बट ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है ना, BF3 ना, हाँ ये भी है। अच्छा, यहाँ पर भी एक ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऑल दो तू प्रिडिक्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, बट द पॉइंट इज ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में प्रॉपर तू पढ़ेगा, अगेन वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेगा, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ, जो विस्पर में हम बताते हैं स्क्वायर पिरामिडल, वो sp3d होता है। ये जो आयरन की हाइब्रिडाइजेशन है ना, DsP3 है। ये कैसे है, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पता लगेगा, ठीक है। चलो, सो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप तो वही है, तो एक PCl5 PF3, तो 3 आ गया आंसर। नेक्स्ट, अब पाई बॉन्डिंग, एक सेकेंड, कॉल आ गया, इसका कॉल आ गया भाई, अच्छा, ठीक है। सो अ पाई बॉन्डिंग molecular orbital has lower electron density above and below the internuclear axis, ये बिल्कुल गलत, पाई की above and below ही तो ज्यादा होती थी। द पाई स्टार एंटीमोनियम हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियर, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ गया भाई, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बिल्कुल बात सही, क्योंकि भाई अबव एंड बिलो ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई वाले में, और पाई स्टार में दो नोडल प्लेन होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अच्छा, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये बीच में भी आया था, उस टाइम मैं बताना भूल गया, 2022 का, 22 में भी क्वेश्चन आया था ऐसे, ठीक है, और उसमें भी यही पूछा था कि भाई टोटल नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, नोडल प्लेन, ठीक है। अब एनसीईआरटी और कुछ ऑर्गेनिक, मतलब कुछ और बुक्स भी, जब एमओटी पढ़ाते हैं ना, तो वो पता क्या बताते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं एमओ का, मोलक्यूलोबाइटल का, बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का, तो वो ना बस एक नोडल प्लेन दिखा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो, न्यूक्लियस के बीच में जब न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, नोडल प्लेन आएगा, तो वो एंटी बॉन्डिंग मोलक्यूलोबाइटल है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि नोडल प्लेन आ गया। बहुत कम बुक्स होती है जो ये वाला नोडल प्लेन भी दिखाते हैं पाई स्टार में। वो बस पता क्या दिखाते हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन आ गया पाई स्टार में, पाई मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन आ गया बिटवीन द न्यूक्लियाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं टोटल नोडल प्लेन की बात करूं, तो उसमें ये वाला भी तो नोडल प्लेन है, ठीक है। तो और इसलिए फिर जेई एडवांस 2022 में ना, काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा आंसर की थी, मतलब कि जैसे ऐसे था कि ए डी और ए, या ए डी और डी, ऐसे करके आंसर था, वन और मोर देन वन करेक्ट था ना, ठीक है। ओके, तो हम चलो एनीवे हमने ये कर लिया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो, इन तीनों का तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये रेडिकल से आएगा, वो ऑक्टेट रूल का वो था ना एक्सेप्शन, इन दोनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आ जाएगा, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनओ तो ये आपका ये है, ठीक है ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सीएन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नॉर्मल है। और बाकी O2 माइनस और O2 माइनस, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो आंसर कितना आया, पूछ क्या रहा है, नंबर हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, O2 तो नहीं आएगा, O2 माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला ऑर्बिटल पेयर हो गया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों तो नहीं हुए, ठीक है, इसलिए दो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, number of molecules ions from the following in which the central atom is involved in sp3 hybridization, ठीक है। NO3 माइनस sp2 होता है, BCl3 sp2 होता है, ClO2 क्लोरीन, ये दोनों बना के देखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है, sp3 ना, हाँ, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये sp3 है, ठीक है। ये तो sp2 हो गया ना, ये दोनों sp2 है, और ये तो नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये तो वो है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज बहुत ज्यादा, ठीक है। तो sp3
1 2 3 4। अरे वो आता है ना स्पेशल केस, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। तो उसमें HClO4 बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल एसिडिक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ये जनरली केमिकल बॉन्डिंग में ना पढ़ के हम वहां पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी आता है रेजोनेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक की रेजोनेंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बाय द वे sp3 वाले 2 आ गए आपके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। इन दोनों में तो डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं, और इन दोनों में से ये आ गया आंसर, बस कहानी खत्म। ले देखिए वही चीज अलग अलग एंगल से पूछेगा वो मेरे से, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ना मतलब जो जो चीजें लिख रखी थी ना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, सारी चीजें डाल दी उसने, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चैप्टर में लिख रखा है एक तो भाई, एक तो चलो देखो पहले चलो स्टेटमेंट वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ऐसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए और उसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और एक्स और वाई क्या हो सकते हैं इन जनरल, FNO फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका। अच्छा दूसरा है इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन ये इंट्रा है, इंटर नहीं है, तो बी स्टेटमेंट गलत, ठीक है। सी इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन HF। अच्छा एक और चीज एनसीईआरटी में गलत है स्ट्रक्चर, या तो बस वो बताने के लिए बता रहा है बट वो स्ट्रक्चर गलत है। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे जिगजैग फैशन में। एनसीईआरटी में ऐसे दिखा रखा है, कैसे दिखाऊं, हाँ यहाँ ऐसे लीनियर दिखा रखा है ना, ये गलत है, ठीक है, जिगजैग फैशन में होता है। तो लेकिन हाँ ये इंटरमोलिकुलर है क्योंकि एक मोलिक्यूल और दूसरे मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो ये इंटरमोलिकुलर है। यहाँ पर इंट्रा लिख रखा है तो ये भी गलत। द मैग्नेट, अब ये जो दो स्टेटमेंट है ना डी और ई, ये पूरा मतलब एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो इसलिए लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, इट इज मैक्सिमम इन द, हाँ बिल्कुल बात सही है भाई। फॉर एग्जांपल H2O है, H2O में तो सिर्फ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है और लिक्विड स्टेट में, वेपर स्टेट में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है H2O में। हाँ HF होता है वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपाउंड जिसमें वेपर फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो पता ही है अपने को H2O की सॉलिड की डेंसिटी कम होती है बिकॉज ऑफ दिस, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया भाई, ADE, ठीक है। ओके नेक्स्ट, the number of species from the following that have pyramidal geometry around the central atom। ये ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल है, याद रखने पड़ेंगे, सल्फर के, ऑक्साइड्स के, ऑक्सो एसिड्स के, फॉस्फोरस के, हेलोजेंस के, और हाँ बस इतना ही है, ठीक है। जेई मेन एज वेल एज जे एडवांस दोनों के लिए। अच्छा पहला है H2O3, तो ऐसे बना दूं या ऐसे बना दूं, दोनों एक्सेप्टेबल है। पिरामिडल कह रहा है ना, पिरामिडल तो है नहीं। H2O7 ये भी पिरामिडल नहीं है, SO4 2 माइनस ये भी नहीं है, सिर्फ SO3 2 माइनस है आपका, तो एक ही है SO3 2 माइनस है आपका, पिरामिडल है, 1 2 3 3 और एक NH3 की तरह, ठीक है। स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, बनाओ, इसलिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, जेई एडवांस के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। नॉन जीरो मतलब कि पोलर, देखो ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, नॉन जीरो पोलर, नॉन पोलर नहीं पोलर, लेकिन जो नॉन पोलर वाले होते हैं वो जीरो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ओके सो नॉन जीरो मतलब कि पोलर वाला, ये पोलर नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या है 5। बना बना के देखो, दिमाग में सेट है मेरे तो, ठीक है। तो BCl2 लीनियर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गया, इसमें तो बताना भी क्या है, ठीक है। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर कैंसिल आउट सिमेट्रिक, NF3 में होता है, XCF4 स्क्वायर प्लेनर, बस एक स्क्वायर प्लेनर ही होता है, नहीं वैसे स्क्वायर प्लेनर के अलावा एक और होता है जिसमें लोन पेयर होता है, तब भी इन जनरल जहां पर लोन पेयर है ना वो आपका पोलर है, दो को छोड़ के, एक तो स्क्वायर प्लेनर वाला और एक वो वाला जिसमें लीनर होता है XCF2, तीनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पे, ठीक है। बाकी जहां पर भी लोन पेयर है वो पोलर है, ओके।
यहाँ पर ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगी। H2 में तो बचपन से पता अपने को, लोन पेयर, ठीक है। और H2S में भी बिल्कुल ऐसे ही, लोन पेयर की तरफ, HBr ब्रोमीन की तरफ, CO2 कैंसिल आउट हो गया। बॉन्ड बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट है, मॉलिक्यूलर डाइपोल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। H2 में तो नहीं है, HCl। अच्छा एक और चीज बताऊं, H2 में डाइपोल मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट। जो यहाँ पर जो वो डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है वो बाय डिफॉल्ट परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि H2 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में वो वाइब्रेट करती है, तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, लेकिन वो ट्रांजिएंट टाइम के लिए है, बहुत कम समय के लिए है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम, टेम्पररी डाइपोल। उसी की वजह से तो इंड्यूस्ड डाइपोल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द नाइट्रोजन। इस बच्चों वाली चीजें तो मैं बोर्ड में भी ना दूं, मतलब 11th क्लास का अगर कोई स्कूल का एग्जाम है उसमें भी ना दूं मैं ये, ठीक है। एनीवे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर, 3 दूनी 6, और एक लोन पेयर प्लस 2, 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ले देके फिर वही NH3 NF3, मैं बता रहा ना, ले देख बहुत बार सेम ही चीज पूछता है। NH3 and NF3 molecules have pyramidal shape, हाँ ये विल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। The resultant dipole moment NH3, हाँ ये स्टेटमेंट 1 assertion बिल्कुल सही है। In NH3 the orbital dipole due to the lone pair is in the same direction as of the resultant dipole of the NH3 NH bond। हाँ बिल्कुल बात, ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब समझ के तो आ गया बट ये लिखा क्यों है ये लिखा क्यों है। तो यहाँ तक जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर सी आ जाना चाहिए, हाँ सी है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट ये लाइन एवं ही लिखी है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ तो मतलब, हाँ तो ठीक है, क्या इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मैच करना है, डी का 1 आ गया, है डी का 1 तो SF4, 6 में से 4 गए और 2, 4 4 C100 ए का 3, ये गया। तो अब डी, बी और सी में से चेक ही करना पड़ेगा, तो बी और सी कुछ भी ले ले, ये वाला बी ले लेते हैं ना। 7 में से 3 गए 4, 4/2 2, 3 और 2, 3 और 2 क्या होता है, टी शेप, हाँ बेंट टी शेप, बी का 4, ए बी आ गया आंसर। आंसर क्या भाई, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं इसमें मैं, ऑन द स्पॉट ऐसे, ठीक है। वैसे तो माइक में ये साउंड गई नहीं होगी। ओके नेक्स्ट, अब देखो इसको करते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड आगे, ICl लीनियर, भाई 2 एटम तो हमेशा ही लीनियर होते हैं, ठीक है। अनलेस अदरवाइज कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं लीनियर ही होंगे। हाँ तो ए का 4, तो ये गया, और ए का 4 ना, ये गया। तो बी का चेक कर लो, कुछ कुछ भी चेक कर लो, वैसे नहीं सी का मत करो क्योंकि सी का 2 है। डी का चेक कर लेते हैं, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, डी का 3, ले आंसर भी आ गया। बाकी तो ही बता देता हूँ, बी का देख लो ICl3, 7 में से 3 गए 4, 4 बटे बटे मतलब 4/2। हिंदी पहले के टाइम में ना, हमारे टाइम पे ना बच्चे इंग्लिश बोल के फ्लेक्स करते थे, वी नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आज के टाइम में ना इंग्लिश हर किसी को आता है, हिंदी में बोलना फ्लेक्स हो गया है कि 4/2, और यार सर बटे क्या होता है ठीक है। तो ICl3, तो 7 में से 3 गए 4, 4/2 2, तो 2 लोन पेयर 3 बोन पेयर, कौन सा होता है, टी शेप, तो बी का 1 आ गया। हाँ ClF5, 7 में से 5 गए 2, 5 और 1, स्क्वायर पिरामिडल, हाँ ठीक है। बनाने की भी एक सेकंड, हाँ ए आया था ना, मेरे को लगा मेरा आंसर कुछ और आया था। तो सिंपल है, मैंने स्ट्रक्चर बना रखे, देख लो। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, विस्पर थ्योरी बहुत सबसे ज्यादा मेन केमिकल बॉन्डिंग में ना विस्पर थ्योरी है, ठीक है ना, VSEPR थ्योरी। ओके नेक्स्ट, अब देखो चलो इसको देखते हैं। भाई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखते हैं ना, मेरे दिमाग में एक ही आ जाता है, NO पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो बी का 1, ये गया, ये गया, इन दोनों में से डी निकाल लो, सी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, ये लीनियर है, डी का 4, एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स, ठीक है। बाकी सब चेक कर लो भाई, ठीक है। अब फिर ए का क्या आ गया, इसका डायमेटिक किसका आ रहा है, सेकंड, एक सेकंड, सेकंड किसका आ रहा है आपका, सी का। वैसे तो सारे डायमैग्नेटिक है, ठीक है। जो देखो पैरामैग्नेटिक के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, पैरामैग्नेटिक हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं,
या तो भाई वो रेडिकल हो, ठीक है ना, NO NO2, या फिर MOT से निकालेगा तू O2, O2 - 1, O2 + 1, या फिर एक और तरीका होता है तीसरा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से निकाला जाता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इन तीन के अलावा बाकी तो वो तो नॉर्मल है कि भाई वेनेडियम 2+ पैरामेडिक डायमेट, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल है, H2O है, ये नहीं है, ये नहीं है, इंट्रामोलिकुलर ये है, ये है, ये है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इनऑर्गेनिक तभी अच्छी लगती है अगर लेकिन याद है तो। अच्छा, H2O का एक और चीज बता देता हूँ, एक H2O के मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ओलंपियाड में 3 4 बार आ रखे है चीज, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल है, ठीक है। HF का तेरे को बता दिया था मैंने पहले, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बता दिया था, H2O का बचपन से पता है। अल्कोहल में ये हाइड्रोजन डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बस इसको छोड़ के सब में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भाई, वैसे ये भी बता देता हूँ, C2H6 क्या है, C2H6 ये है, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है ना हाइड्रोजन, और C6H6 बेंजीन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन अगेन FON में से कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग इज, ठीक है। sp2 ना, चलो मैं चेक करता हूँ, मेरे को याद है नहीं, ये तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये है, ये नहीं है। sp3 देखो याद करो, 3D स्ट्रक्चर था, ठीक है। sp2 ना, ये तो sp है, C2H2 sp है, C2H4 sp2 है, BCl3 sp2 है, कार्बन sp2 है, ये सारे कार्बन sp2 है, BF3 sp2 है, C2H4 नहीं, sp3 आएगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या है, हाँ 6 है, ठीक है भाई, आता है मेरे को बहुत, ठीक है ना। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाओ, बस इसमें बता देता हूँ, ये दोनों कार्बन इथाइन, इसको कहते, ये तो पता ही होगा वैसे, हाँ क्लास 9 10th में तो पढ़ा ही है, क्यों लिख रहा हूँ मैं ये। इथाइन इथीन में दोनों कार्बन sp2 है, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 है, फॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसका एक कार्बन sp2 है, 1 2 3, बाकी सब तो नॉर्मल है। अच्छा, इसमें ना जैसे H2 C2H4 Cl2 है, तो दोनों Cl एक कार्बन पे भी आ सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगी, मैंने जैसे एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिए, तो डिफरेंट कार्बन पे भी लगा सकता है, उससे हाइब्रिडाइजेशन पे थोड़ा सा कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगेन नॉर्मल, भाई ट्राइगोनल पाइपिरामिडल ए का तो 3 है, ए का 3 है, तो ये हटा, ये हटा। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सी का 4, ये हटा, ये ले आ गया आंसर। भाई आई डोंट थिंक कि मुझे बता हाँ डी आया ना, मेरे को लगा मेरा आंसर गलत था, ठीक है। आई डोंट, अब इसमें क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। चलो, तो CO2 में तो कार्बन ऑक्टेट फॉलो करता है, NO2 रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल। H2SO4 एक्सपेंडेड वाला, एक्सपेंडेड वाला। चलो बना स्ट्रक्चर बना ही रखे होंगे ना, लिख देता हूँ, तो ये वाले है, तो NO2 आपका ये रेडिकल वाला फ्री या ओड इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ ना, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये एक्सपेंडेड। देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये भी आपका एक्सपेंडेड वाला, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। अच्छा, PCl5 5 दूनी 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्सपेंडेड वाला। और BeF2 इनकम्प्लीट, ठीक है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ गया आंसर 6, ये 6 स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट, साई ए प्लस साई बी आर दी वेफर, तो सिग्मा स्टार ना। अच्छा देखो, बॉन्डिंग मोल, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डरो मत देख के। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साई ए प्लस साई बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है मतलब कि एंटी बॉन्डिंग साई ए माइनस साई बी, तो ये याद रखना। सेम पाई और पाई स्टार के लिए भी सेम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका तो याद रहता है मेरे को, ये है। B2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, Ne2 भी एग्जिस्ट नहीं करता,
H2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये भी नहीं है। Li2 और C2 का देखना पड़ेगा मुझे, तो वो वही मोलिकुलर ऑर्बिटल देखना पड़ेगा। तो Li2, तो ये और ये तो कट गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1, तो Li2 भी नहीं है। और फिर C2 का बना रखा है वही भाई सिग्मा स्टार 2s तो यहीं पर आएगा, पाई 2px पाई 2py 2 और 2 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ गया बस। ठीक है, ठीक है, तो 2 इज द मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू द सेंट्रल एटम्स एग्जिबिट sp2। पहला ही ऑप्शन आ गया था मुझे याद है, इसलिए मैंने बाकी बनाई नहीं। bf3 sp2, और ये भी 1 2 3, ये भी sp2, sp3 नहीं sp2, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, the total number of species from the following in which one unpaired electron present is। इसका और इसका, ये तो MOT से आएगा, CN माइनस आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आएगा। भाई आई डोंट थिंक कि मुझे ये समझाना पड़ेगा। बाय द वे वैसे कर भी सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, चलो करके देखते हैं एक सेकंड। टोटल नंबर ऑफ कितना है, 1 अनपेड ना, तो इसमें तो होता नहीं है, इसका याद है, इसमें 2 होते हैं, तो ये भी गलत। C2 में आखिरी आता है आपका, देखो ये याद रहता है, C2 के आखिरी में आता है पाई 2px2 पाई स्टार पाई 2px2 पाई 2py2, तो एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो है। O2 -1, इसमें 2 है, एंटी बॉन्डिंग में एक और आ गया, एक अनपेड बच गया, ये है। इसमें नहीं है। H2+1, H2 में दो इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक हटा दिया, एक आएगा। H2+4, एक सिग्मा स्टार 1 से हटा दिया तो एक ही बचा, हाँ ये है। CN माइनस कैसे होता है ये भी नहीं है। आंसर क्या आ गया भाई, एक और एक सेकेंड, 1 2 3, 3 हुए ना, 4, हाँ ये भी तो, सॉरी सॉरी 4 4, ये भी तो है ना, 1 2 3 4, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ तो गलत हो गया। C2-1 में है, C2-1 में है ना, हाँ। O2-1 में है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें, हाँ सही तो है, 4 ही तो है, 1 2 3 4, 4। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द करेक्ट, अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, ठीक है, क्योंकि ClF3 में ना 2 तरह के बॉन्ड एंगल है। ClF3 क्या है, Cl 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 गए 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, तो 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो टी शेप आ गई। अब मैं कौन से वाला बॉन्ड एंगल पकड़ूं, कौन से वाला बॉन्ड एंगल पकड़ूं मैं ये वाला बॉन्ड एंगल पकड़ूं या ये वाला बॉन्ड एंगल पकड़ूं, ये दिक्कत हो रही थी मेरे को। एनटीए ने कौन से वाला पकड़ा, छोटे वाला पकड़ा। अब छोटे वाला पकड़ेगा तो आंसर बी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बड़े वाला पकड़ूंगा तो लगभग 180 के आसपास, तो फिर मेरा ए आंसर आएगा। देखो BF3 में तो 120 एग्जैक्ट है, PF3 में जो है वो 109 से छोटा होगा, ठीक है, तो इससे छोटा हुआ। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट 90 होता अगर लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर है थोड़ा और स्क्वीज, तो 90 से भी और भी कम हो जाएगा। तो उसने थीटा 2 वाला एंगल पकड़ा है आंसर निकालने के लिए, पर मैं थीटा 1 भी तो ले सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा डाइसी था इसमें। ओके नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये तो चलो वैसे करते हैं, इसके पाई स्टार में 2 होते हैं, तो इसके पाई स्टार में 1 हो गया, इसके पाई स्टार में 3 हो गए, तो 2 1 3 और 3 6 आ गया आंसर। ये दिमाग में होना चाहिए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। चलो जी, तो इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हमने 3 साल के जेई मेंस के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन। पसंद आया तो प्लीज लाइक करा करो, कमेंट करा करो, मुझे पता लगे कि आप लोगों को अच्छा लग भी रहा है या नहीं, ठीक है। अगर मेरे मान लो पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसा कुछ लाइन बोली या ऐसा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो गलत हो, तो प्लीज पॉइंट आउट, ठीक है। हो सकता है मैं गलत, यार मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज मुझे बताना अगर मैं कोई गलती करूँ, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री। ओके।